आज हम माइक्रोस्कोप से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो माइक्रोस्कोप जो है वो बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इसका बुनियादी काम है छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह हैं या कोई सेल्स हैं, तो उनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाना ये माइक्रोस्कोप का काम है। और ये जो माइक्रोस्कोप का लफ्ज है, ये दो अल्फाज का ये भी कॉम्बिनेशन है, यानी कि माइक्रो और स्कोप। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, और टीनी साइज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको उनके लिए लफ्ज माइक्रो इस्तेमाल किया जाता है। और स्कोप का मतलब होता है किसी चीज का जायजा लेना, टू व्यू समथिंग। और ये आपके सामने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये इसका काम है लेबोरेटरी के अंदर जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाना। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं हम बारी बारी। तो पहले तो इसको यूज का तरीका है, इसको हैंडल करने का तरीका ये कि इसके नीचे आप हथेली रखें, आर्म से इसको पकड़ें और इस तरह इसको आप कैरी कर सकते हैं। फिर आप इसको एडजस्ट करें जहाँ पे आपने किसी चीज को व्यू करना है, उसके बाद यहाँ से आप किसी चीज को देखते हैं। और ये जो पॉइंट है ये है आई पीस। ये बाहर निकाल के ये एक लेंस है, आप इसको देख सकते हैं। ये लेंस का काम जो है किसी चीज को फाइंड करना, जो भी आपने ऑब्जेक्ट देखना है उसको। और ये बॉडी ट्यूब से होता हुआ ये मैग्नीफाइंग लेंस नोज पीस की तरफ जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस इस पर लगे होते हैं नोज पीस पर, ये जो आप देखें ये नोज पीस, और इस पर कुछ लेंस लगे होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। और ये 3 से 5 तादाद में होते हैं, मुख्तलिफ मैग्निफिकेशन के होते हैं, 10x 15x 20x वगैरह वगैरह। वो अब जिद्दत के हिसाब से उसकी जो है ना मैग्निफिकेशन भी तब्दील होके आ रही है माइक्रोस्कोप्स के अंदर। तो इनका काम है उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। और देन ये जो पार्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक में, ये स्टेज कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? स्टेज। ये ब्लैक। अब इस स्टेज पे कोई भी स्लाइड रखी जाती है। स्लाइड ये एक शीशे की पट्टी होती है, ये आप इसको देख सकते हैं कि इस स्लाइड पर कोई भी सेल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेस किया जाता है, कोई भी स्पेसिमेन रखा जाता है। देन उसको कवर स्लिप से ढांप के हम उसको इस स्टेज पर रखते हैं। और इस स्टेज पर ये कुछ क्लिप लगे होते हैं, स्टेज क्लिप इनको कहा जाता है। और इनका काम है उस चीज को वहां पे स्लाइड को ग्रिप करना, ताकि वो इधर उधर हट न सके। फिर ये है मिरर, जो कि इसकी पोजीशन जो है वो नीचे है इसके स्टेज के। और ये मिरर जो है इसका काम है रोशनी को फोकस कराना। ये रोशनी को फोकस करा के थ्रू दिस होल और ऑब्जेक्टिव लेंस से होता हुआ आई पीस तक जो है ना, ये रोशनी की एक बीम के जरिए से जो भी चीज इसके नीचे होगी वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगी। अगर कहीं पे रोशनी कम है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से ये मूवेबल होता है। ये आप देख सकते हैं इसको कि ये मूव कर सकता है हर तरफ। फिर ये इसकी दो नॉब्स हैं, और ये है कोर्स फोकस। ये आपको नजर आ रहा है कोर्स फोकस। इसको आप घुमाते जाएंगे तो बॉडी ट्यूब के जरिए से लेंस ऊपर या नीचे होते हैं। और इनका काम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड जब आपने करना है तो ये इसके जरिए से आप उसको फाइंड करते हैं एडजस्ट करके। और जब फाइंड हो जाता है तो फिर उसकी क्लियर पिक्चर लेने के लिए
हम इस नॉब का इस्तेमाल करते हैं, ये नीचे वाली। ये नॉब जो है ये फाइन फोकस होता है, यानी कि किसी भी चीज की रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए ये यूज होता है और इसको घुमाकर हम उस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका काम बुनियादी तौर पर धुंधली चीजों को साफ दिखाना। देन ये जो इसका आर्म है और ये सपोर्टिंग एक पार्ट है। आर्म के बाद ये इसकी बेस है, इसको बेस भी कहा जाता है या इसका फुट भी कहा जाता है। ये इसका काम भी इसकी एडजस्टमेंट या प्लेसमेंट में हेल्प करना है। और देन ये वो फंक्शनल पार्ट्स इसके लेंस हैं और ये नॉब्स हैं। इनकी मदद से हम चीजों को क्लियर या थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपने माइक्रोस्कोप का यूज और इसके पार्ट्स को फॉलो कर लिया होगा।